से आखिरकार नियमित उड़ानों का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन बेंगलुरु से आई फ्लाइट ने नए टर्मिनल पर लैंड किया, जबकि पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों का स्वागत किया। नया टर्मिनल अब जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने के लिए तैयार है। अब ये खास रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में विकास की नई उड़ान, नए एयरपोर्ट टर्मिनल से शुरू हुआ संचालन। आधुनिक इंतजाम, कनेक्टिविटी की नई उड़ान। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल से नियमित उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। अब ये एयरपोर्ट यात्रियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। पीएम मोदी ने 4 जुलाई को इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले यात्रियों का स्वागत किया और केक काटकर इस ऐतिहासिक शुरुआत का जश्न मनाया। रविवार सुबह 8:45 पर बेंगलुरु से आई फ्लाइट ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल पर लैंड किया। पहली उड़ान भी बेंगलुरु के लिए रवाना की गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि साल 2014 की तुलना में जोधपुर एयरपोर्ट से यात्रियों और उड़ानों की संख्या करीब 10 गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जोधपुर से लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी रास्ता खुलेगा। हम इन्वेजन से थोड़ा सा परिवर्तन करके जिस दिन आवश्यकता होगी, डिमांड होगी, एयर कैरियर उसके लिए काम करने के लिए तैयार होगा, तब निश्चित रूप से बहुत छोटे से इन्वेजन से हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले दिन नए टर्मिनल से यात्रा करने वाले यात्री भी इसकी भव्यता और आधुनिक सुविधाओं से बेहद प्रभावित नजर आए। यात्रियों ने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार और शहर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। एयरपोर्ट में सिर्फ काउंटर एक ही था, वो सुबह 8 बजे ओपन होता था और क्यू ज़्यादा रहता था। नया एयरपोर्ट बना है, कनेक्टिविटी ईजी है, पाली से मारवा जंक्शन सोचत तो ईजी हो गया, नहीं तो हमको अहमदाबाद जाना पड़ता था। अब ठीक है, यहाँ से तो मारवा जंक्शन से आए, मारवा जंक्शन से दूसरा ईजी हो जाता, नहीं तो हमको मारवा जंक्शन अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ना पड़ता था। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और बहुत प्राउड फील हो रहा है टू बिकम जोधपुराइट एंड टू लैंड एज द फर्स्ट पैसेंजर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी जिस धरती पे मैंने यहाँ पे जन्म लिया उसका इतना विकास देखकर रियली आंखों में भी आंसू आ रहे हैं मेरे को, और विकास को बहुत ज्यादा प्रगति करेगा जोधपुर, ऐसी आशा है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो, हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ से हम लोगों को, जब हम विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हमारी सिटी में अगर ये सुविधा आ जाएगी, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से बना नया टर्मिनल 37 एकड़ क्षेत्र में फैला है। पुराने टर्मिनल से 6 गुना बड़ा है। 24,000 वर्ग किलोमीटर में बने इस भवन में 8 गेट, 6 एयरोब्रिज, 20 चेक इन काउंटर, 3 कन्वेयर बेल्ट, 5 लिफ्ट, एस्केलेटर और चार्जिंग पॉइंट के साथ 240 सीटें जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर मनोज उनियाल के मुताबिक आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। आने वाले टाइम में ये जो टर्मिनल है, ये एग्जिस्टिंग टर्मिनल का 6 गुना टर्मिनल है। इसके अंदर जो बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें 6 एयरोब्रिजेस हैं, इसमें 3 कन्वेयर बेल्ट्स हैं अराइवल के लिए, 20 चेक इन काउंटर्स हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा एयरपोर्ट पहली बार वाईफाई इनेबल्ड है। कोई भी पैसेंजर यहाँ पर वाईफाई से पूरे एयरपोर्ट के अंदर अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जब अशोक गहलोत हवाई जहाज से जोधपुर आएंगे तो उन्हें नया एयरपोर्ट दिखाई देगा, और तो और नए एयरपोर्ट, नई सड़कें, रेलवे स्टेशन और विकास काम देखकर खुद जवाब पा जाएंगे। तो मेरे मन में आया कि अब कितनी बड़ी समस्या जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के लिए हो गई है। अब जब वो हवाई जहाज से आएंगे, अभी एयरपोर्ट आ जाएगा, उनको दिखेगा सांसद ने कितना काम किया, ये उनको नजर आ जाएगा, उनके लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। जब वो वहाँ जोधपुर में रेल से बैठ करके आएंगे कभी कभी, तो उनको नया रेलवे स्टेशन दिखने लगेगा, वो भी उनके लिए एक संकट हो जाएगा। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से बना ये अत्याधुनिक टर्मिनल सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं ही नहीं देगा, बल्कि जोधपुर को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लोकेश ओला, जी मीडिया, जोधपुर।